नमस्कार। खबरों के इस अंक में मैं आपके साथ हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब खबरें इस प्रकार से। द्वापर युग के रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे जन्मे भगवान कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण भक्तों द्वारा बाजारों में पहुंचकर उनके लिए वस्त्राभूषण श्रृंगार का सामान खरीदा गया। वहीं उन्होंने भिवानी के सेठ किरोड़ीमल मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर व पूर्व बाबा हनुमान मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को मनमोहक कपड़ों से सजाया। गौरतलब है कि भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिरों में उनके नए वस्त्र, श्रृंगार और उनकी मूर्तियों को दूध से स्नान करवाया जाता है तथा श्रद्धालु भी बड़े ही चाव तथा श्रद्धा पूर्वक अपने बाल गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं। इसी कड़ी में आज शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की झांकियां भी लगाई गई। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना से लेकर उनकी साज सज्जा तथा खान पान का भी विशेष ध्यान रखा गया। मैं भी यही कहना चाहूँगी जी, मंदिर सारे बंद हैं क्योंकि ये कोविड-19 के दौरान भीड़ भाड़ करना मना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ से वैसे भी हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि इतनी बुरी महामारी फैली है, इतने लोगों को नुकसान हुआ इससे। तो यही है भाई, हम जन्माष्टमी अच्छे से अपने घर पे ही मनाएंगे और भीड़ भाड़ ना करते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हम निरीक्षण की बारी आ रही है भिवानी के रहने वाले भगवान जी के मंदिर में। भगवान जी का मंदिर बंद पाया कोविड-19 की वजह से। सामान खरीदेंगे बाजार से और यहाँ पूजा पाठ करवाएंगे, पुजारी आ जाएगा। अभी तो वहीं इस अवसर पर बाजारों में भी भगवान कृष्ण के वस्त्र व झूले आदि खरीदने को लेकर अन्य दिनों से ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ऐसे में इस भीड़ के कारण बाजारों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए बाजारों में पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। आज हमारे यहाँ पे गोगा मेड़ी व जन्माष्टमी का पर्व आसपास मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो बाज़ार में और मंदिरों के आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ रहने की संभावना है। इस भीड़ भाड़ को देखते हुए, इस संभावना को देखते हुए हमने पूरी पुलिस फोर्स को वहाँ पे लगाया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो आराम से मंदिरों में दर्शन कर सकें, किसी भी तरह की उनको असुविधा न हो। और साथ में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको भी देखा गया है, जिसमें जो भारी वाहन और जो 4 पहिया वाहन जो बाज़ार के अंदर आ रहे थे उनको थोड़ा डाइवर्ट किया गया है तथा आमजन से व दुकानदारों से भी अपील की गई है कि जो भी व्यक्ति दुकानों पे आते हैं वो अपनी मोटरसाइकिल को, अपने 2 पहिया वाहनों को पीली पट्टी के अंदर लगाएं और अगर कोई 4 पहिया वाहन लेकर के आता है तो उसको बाज़ार से थोड़ा दूरी पे खड़ा करें ताकि किसी भी तरह की यहाँ पे अव्यवस्था न हो। में एक संभावना रहती है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, मेले लगते हैं और जहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना होता है तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जैसे जेब तलाशी वगैरह के काम में भी लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आमजन सावधान रहें और ज़्यादा ये ध्यान रखें कि कोई भी ज़्यादा भारी गहने पहन करके न आए और ज़्यादा जेब में पर्स में ज़्यादा पैसे भी न रखें और जो रखते हैं उसको मुस्तैदी से देखें। और कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति लगता है या कोई भी संदिग्ध वस्तु कहीं पे पड़ी नज़र आती है उसको तुरंत रूप से पुलिस प्रशासन को सूचित करें। तथा ये कोरोना महामारी का दौर भी चल रहा है तो इसमें भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें। ये मेरी आमजन से, शहरवासियों से। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार सोमवार को रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी द्वारा भिवानी के रेलवे स्टेशन पर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बारे में जीआरपी इंचार्ज धर्मवीर सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनके द्वारा लंबी दूरी की यात्री गाड़ियों की चेकिंग की गई है। हरियाणा डीजीपी के आदेशानुसार आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर संयुक्त रूप से लंबी दूरी की चलने वाली रेलों में
यात्रा कर रहे यात्रियों की तलाशी ली। वहीं जब इस बारे में जीआरपी के इंचार्ज धर्मवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीजीपी हरियाणा के आदेशानुसार जन्माष्टमी पर्व पर स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के साथ साथ उनके सामान की चेकिंग के लिए सर्च अभियान चलाया गया है और लोगों को जागरूक करते हुए अपील भी की गई है कि यात्रा के दौरान यात्री किसी अनजान यात्री से खाने पीने की सामान न ले व लावारिस वस्तु को भी न छुए। वहीं इंचार्ज ने माल गोदाम एवं स्टेशन के साइकिल स्टैंड पर भी सर्च अभियान चलाया ताकि किसी की अनहोनी घटना से बचा जा सके। डीजीपी हरियाणा व श्रीमती सुनीता कालिया एसपी रेलवे के आदेश अनुसार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर विशेष चेकिंग चलाई जा रही है। आने जाने वाली रेलगाड़ियों में व रेलवे स्टेशन पर बैठी सवारियों पे सामान की चेकिंग की जा रही है ताकि आने जाने वाली सवारी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और त्योहारों पर अमूमन ये घटनाएँ घट जाती हैं ताकि इस प्रकार की वारदात ना हो, इसलिए विशेष अभियान के तहत स्टेशनों पर चेकिंग की जा रही है। अभियान कब तक चलेगा? ये 1 सप्ताह तक अभियान चलेगा। रात या दिन में जब भी गाड़ियाँ होंगी उस टाइम पर स्पेशल चेकिंग की जाएगी। के दौरान चेकिंग अब तक किसी प्रकार की कोई लावारिस वस्तु अभी तक नहीं मिली है। रविवार को तोसाम बाईपास पर खड़खड़ी फाटक के निकट 2 बाइक्स की आमने सामने की टक्कर में हरियाणा रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेंद्र की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे बीटीएम चौकी इंचार्ज रोहतास कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। एक सूचना मिली थी, वे तोसाम बाईपास नज़दीक खड़खड़ी फाटक के पास मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर जाकर पता किया गया तो राजेंद्र सन ऑफ श्रीचंद वासी घुसकानी था, जो रिटायर्ड रोडवेज का कर्मचारी था, जिसकी एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी। क्या कार्रवाई की गई? जिसके राजेंद्र के भाई के बयान पर है ना एक्सीडेंट का अभियोग दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। बीती रात गांव कुंगड़ निवासी व विद्यानगर में रह रहे 29 वर्षीय युवक सोनू ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए निकटवर्ती गांव हालुवास के कौशिक फार्म हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि पहुंचे प्रदीप शास्त्री, नंदकिशोर अग्रवाल व डॉक्टर रविकांत भीषम इत्यादि ने मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिले के गांव हालुवास के कौशिक फार्म हाउस में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती व राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन बैनर तले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व अति विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है व नई ऊर्जा का भी संचार होता है। हमारे खिलाड़ियों ने देश व विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है तथा खिलाड़ियों की बदौलत ही आज देश की झोली मेडलों व से भरी है। साथ ही उन्होंने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो हॉकी के महान जादूगर थे। उन्होंने अपनी हॉकी के दम पर पूरे विश्व में धूम मचाई थी तथा आज सभी खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े व अपने देश का नाम पूरे विश्व में चमकाएं। मेजर ध्यानचंद जी की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में व राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर भिवानी, हरियाणा व देश, हिंदुस्तान व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा अपने प्रतिभा से खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, चाहे वो ओलंपिक है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम है, चाहे नेशनल स्तर की स्पर्धा है, वो सारे के सारे खिलाड़ियों के पास में हमने व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए और उसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि के तौर पे आज श्रीमान प्रदीप शास्त्री जी, श्रीमान श्री भगवान वशिष्ठ जी, डॉक्टर रविकांत भीषम जी व श्रीमान नंदकिशोर अग्रवाल जी, यहाँ पे इनके सामने जब मैंने ये तथ्य रखे, ये प्रपोजल रखा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इन्होंने उसको स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में पहुँचे और आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर ये खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम रखा गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से अच्छा अव्वल प्रदर्शन किया, उनको 13 खिलाड़ियों को हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
नमन कौशिक, लोकेश कौशिक को शेर टाइगर, हिंदुस्तान टाइगर के नाम से, रवि पहलवान को अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, मनीष कौशिक जी को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व अनेकों बार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विश्व गौरव अवार्ड से नवाजा गया। नमन तंवर जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनको भी विश्व गौरव अवार्ड से नवाजा गया। इसी कड़ी में हमारे बीच जितने भी युवा नेशनल स्तर पे व प्रदेश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनको प्रदेश गौरव, हरियाणा गौरव, राष्ट्र गौरव व विश्व गौरव अवार्डों से नवाजा गया। ऐसे युवा खिलाड़ियों का प्रतिभा सम्मान समारोह मेजर ध्यानचंद जी की पुण्य स्मृति में किया गया है। ऐसे आयोजनों से युवाओं को और आगे बढ़कर और मेहनत करके अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने में प्रेरणा मिलती है। और ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से समाज की जो एक जिम्मेवारी है कि ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करें, उनको प्रेरणा दें, उनको आगे बढ़ने के लिए शुभाशीष दें, उस कड़ी में यह कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और आज ये जो समारोह किया गया है, प्रतिभा सम्मान समारोह, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायक है कि नए खिलाड़ी जो हैं इस क्षेत्र के अंदर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं हमारे खिलाड़ी। तो उसी में ही सारे भिवानी का, हरियाणा का, अपने गांव का, छोटे छोटे गांव से आए हुए बच्चे हैं ये, इन्होंने जो नाम चमकाया है। और हमारे जैसे जो इस क्षेत्र के आदमी नहीं, न प्रदीप जी इस क्षेत्र के आदमी, न मैं, न डॉक्टर रवि, अनिल जी तो थोड़े बहुत हो सकते हैं भाई क्योंकि मिलिट्री में रह लिए, लेकिन बाकी हमारा कोई क्षेत्र नहीं, उसमें हमारे को शामिल किया। मैं तो इसके लिए अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन बच्चों ने हमारे को बड़ा मान सम्मान दिया। इस बार के ओलंपिक में 40% हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी थे और सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले हरियाणा के थे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतना उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो ज़रूर इससे कहीं ज़्यादा पदक हमारे देश के लिए लाएंगे, हमारे देश का मान बढ़ाएंगे। और जो भी सुपर पावर बनती है वो सबसे पहले खेलों में सुपर पावर बनती है। अब देखो चीन सबसे आगे चला गया, अमेरिका पीछे आ गया, इनसे पता चलता है कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन भारतवर्ष भी शीर्ष पे होगा और उसमें हमारे हरियाणा के, भिवानी के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में संस्कार भारती द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। रविवार को स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित हनुमान मंदिर में संस्कार भारती भिवानी इकाई द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन श्री सुरेश पाल जी विभाग कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री महंत चरणदास जी महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के सामने द्वीप प्रज्वलित करके और संस्कार भारती का ध्येय गीत से की गई। इस कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने सुंदर सुंदर कलाओं का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूलों की प्रतियोगिताएं जो ऑनलाइन आयोजित करवाई गई थी, उनके नतीजे भी इस कार्यक्रम में बताए गए। कार्यक्रम में संस्कार भारती परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार सहित पहुंचे और नगर कार्यकारिणी ने पूरे कार्यक्रम को अच्छे से आयोजित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। संस्कार भारती भिवानी इकाई की ओर से आयोजित आज के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक वर्ष संस्कार भारती भिवानी इकाई का यह रिकॉर्ड रहा है कि बाल गोकुलम कार्यक्रम के रूप में इसे मनाया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष
क्योंकि कोरोना के कारण से एक पैंडेमिक हम सभी ने झेली, तो ये प्रतियोगिता हमने ऑनलाइन संपन्न कराई और आज केवल एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में और परिवार मिलन समारोह के रूप में आज के इस भव्य कार्यक्रम को रखा गया है। हनुमान झोड़ीवाला मंदिर यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। महंत चरण दास जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूजनीय महंत चरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। शिव कुमार, संस्कार भारती उपाध्यक्ष। पिछले लगभग 25 सालों से हम यह संस्कार भारती की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम विशाल रूप में राधा स्वामी सत्संग भवन में करते थे, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से इसको छोटे रूप में आज हनुमान मंदिर, हनुमान धाम में, यहाँ हनुमान डाणी में मना रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य बच्चों में संस्कृति, कला, बच्चों को उत्साहित करना कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनके बच्चे उनका इतिहास पढ़ें और उनसे शिक्षा लें कि हमें आगे किस मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर किस प्रकार से चलना है। तो बच्चों के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण व कृष्ण से संबंधित अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर पूर्व संध्या पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। बच्चों को पारितोषिक वितरण भी होगा और बच्चों को जितना भी हम चाहें भगवान के उन लीलाओं से, उन कार्यों से, उन शिक्षाओं से जोड़कर चलें तो बच्चों का भी भविष्य बढ़िया रहेगा और हम सबका एक ऐसा करने का मौका मिलता है। भगवान कृष्ण को हम यहाँ इस मंदिर परिवार की तरफ से 20 दिन तक कार्यक्रम चलाएँगे। आज संस्कार भारती की ओर से कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसी प्रकार से आयोजन पूरे शहर में, पूरे देश में हो रहे हैं। भगवान की लीलाओं का जितना भी व्याख्यान हो, जितना भी प्रचार प्रसार हो, जितना भी हो, वो सबसे बड़ी। आज ये जो आयोजन किया जा रहा है, स्वामी जी महंत चरणदास जी, ये सामान्यतः भिवानी में इस तरह के धार्मिक उत्सव यहाँ बहुत होते रहते हैं और संस्कार भारती के द्वारा ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के, उनके जीवन के ऊपर कार्यक्रम और आज विभिन्न प्रकार की झांकियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। बच्चों के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चों में भगवान कृष्ण के द्वारा जो संस्कार हैं वो आज बच्चों में हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास मैं समझता हूँ होते रहने चाहिए सामाजिक संस्थाओं के द्वारा। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच व बजरंग दल पदाधिकारियों ने पंडित नेकीराम पार्क स्थित लघु वन में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी प्रदीप सोनी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर उन्होंने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। गौरतलब है कि सोमवार को स्वदेशी जागरण मंच व विश्व हिंदू परिषद द्वारा मिलकर स्थानीय स्वदेशी लघु वन में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि आज ही के दिन विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर श्रीमान प्रदीप सोनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ तथा हर तरह की परिस्थितियों में भी भगवान श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न ही रहे और उनका सामना किया। उनका कहना था कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी विषम से विषम परिस्थितियों में हंस करके उसका सामना करना चाहिए। आज जन्माष्टमी का पर्व इस लघु वन में, जंगल प्रोजेक्ट में स्वदेशी जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इकट्ठा होकर मनाया है। ये जन्माष्टमी का पर्व के साथ साथ आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है। सन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्वामी चिन्मयानंद के द्वारा स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक विश्व हिंदू परिषद हर जन्माष्टमी को अपना स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है और जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। बड़े कार्यक्रम न करके शहर और गांव में हर जगह छोटे छोटे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करने की रूपरेखा बनी है, जिसमें जो कार्यकर्ता जहां जिस बस्ती में रह रहा है वो वहीं पे कार्यक्रम बनाएगा। आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा निर्मित लघु वन के अंदर विश्व हिंदू परिषद द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में चर्चा की गई और हम सभी शहरवासियों को स्वदेशी जागरण मंच टीम के द्वारा शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मनाइए और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कीजिए। लिपिक वर्ग वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय हुड्डा पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी प्रतिनिधि द्वारा हरियाणा के लिपिकों को वेतन जेबीटी, टीचर्स, पटवारी व जेई इत्यादि के बराबर सरकार से देने की मांग की।
लिपिक संघ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वेतन संशोधन पर भिवानी के हुड्डा पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने वेतन में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने सरकार से अपील की है कि लिपिक वर्ग को 35,400 रुपये प्रतिमाह वेतनमान दिया जाए। वहीं लिपिकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी वर्ग के वेतनमान को बनाने के लिए 10 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार लिपिक वर्ग का वेतनमान बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे कम वेतनमान होते हुए भी लिपिक वर्ग पर बहुत ज्यादा भार है। लिपिक वर्ग का RTI, CM विंडो, कोर्ट केस, HRMS, ई-सैलरी, ऑफिस, अकाउंटिंग, बिलिंग जैसे संवेदनशील कार्य किए जाते हैं और लिपिक वर्ग को सिर्फ और सिर्फ डायरी का वेतनमान दिया जाता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया है तथा सरकार से मांग की गई है कि उनका न्यूनतम वेतन 35,400 किया जाए। हरियाणा के सभी जिलों के अंदर हम लिपिक वर्ग जो हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं, वो अपनी सरकार तक एक सम्मानजनक वेतन मांग की डिमांड को पहुंचा रहे हैं। हम सरकार का, आपको जैसे पता है कि हरियाणा सरकार की IT के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है, उसको कार्यान्वयन करने का काम जो है वो सरकार के लिपिक के करते हैं। लेकिन हमारी वेतन वृद्धि पिछले 20 सालों से अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण हमें काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम टेक्निकल पोस्ट में भी काउंट होते हैं, लेकिन टेक्निकल पोस्ट का हमें वेतनमान दिया जी नहीं जाता। हमें ई-ऑफिस, CM विंडो, RTI, भिन्न भिन्न तरह के जितने भी पोर्टल होते हैं उन सभी पर कार्य किया जाता है। लेकिन हमारी जो कागज़ों के अंदर तो हमारा डायरी डिस्पैच एज ए रिकॉर्ड कीपर है, लेकिन काम हमसे असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट का लिया जाता है। हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं, आप काम किसी भी तरह का लो। हम सरकार को, एक हरियाणा सरकार को बिल्कुल मतलब 1 नंबर पे लाना चाहते हैं। उसके साथ मतलब साथ से साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे विभागों को डिजिटल नंबर 1 बनाना चाहते हैं। लेकिन आप हमारी मजबूरी समझो कि 1900 में एक लिपिक का गुजारा नहीं होता। और इसी क्रम में पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ज़िलों के अंदर हमारी मीटिंगें निरंतर शुरू हो रखी है। कुछ तो हमारे साथी ऐसे हैं, आपको मैं बताना चाहूँ कि 20 साल के अंदर 20 साल की नौकरी में वो एज ए लिपिक, एज ए क्लर्क रिटायर हो जाते हैं। आप सोच के देखो कि उनको नहीं मिलना चाहिए। लेवल का काम लिया जाता है कि हर तरह का काम, हमें टेक्निकल काम भी करना पड़ता है, मैनुअल काम भी हमें करना पड़ता है। टेक्निकल काम के लिए हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और लेकिन उसके लिए हमें हमारा हक तो मिलना चाहिए, ये तो बनता है। जो यानी कि सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है, जो भी योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको काम सारा कौन करता है? क्लर्क ही करता है। बेसिकली काम सारा वही करता है, लेकिन उसी को अपना हक नहीं मिलता है, तो फिर ये तो एक ठीक बात तो नहीं है, जो कि हमारा आज इस मीटिंग के थ्रू हमारी जो मांग है। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले खानक पहाड़ से संबंधित खान मजदूरों ने सोमवार को स्थानीय हुड्डा पार्क में एकत्रित होकर ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर मजदूर नेता विनोद सांगा ने उपायुक्त भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सरकार को भेजे गए ज्ञापन में ठेकेदार पर मजदूरों के साथ जाति सूचक अपशब्द कहने के आरोप लगाए। खानक पहाड़ में जो मजदूर काम करते थे, उनसे 17 घंटे काम लिया जाता है, और जब वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी मांगने के लिए अश्विनी अग्रवाल जो नाम का जो ठेकेदार है उसके पास जाते हैं, तो उन मजदूरों के साथ अभद्रता की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है, मारने पीटने की धमकियां दी जाती है। ऐसा होने के बाद जब हमने 3 मार्च को एप्लीकेशन दिया तोशाम पुलिस स्टेशन के बाद पुलिस स्टेशन में, तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, FIR तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस SP से भिवानी से मिले तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद FIR 15 मई को दर्ज की गई। 15 मई को FIR दर्ज करने के बावजूद आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, जो ठेकेदार है अश्विनी अग्रवाल, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने 14 तारीख को तोशाम में बड़ा प्रदर्शन किया, मार्च पास्ट किया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो सभी साथियों ने मिलकर हड़ताल की, उसके बाद उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि 5 जनवरी तक आपकी समस्याएं का समाधान कर दिया जाएगा। 5 जनवरी को भी समाधान नहीं होता है तो हम 7 जनवरी को उसके बाद फिर मिलते हैं। सर आपने बोला था जिस प्रकार से, तो फिर गेट आउट बोला गया हमें सभी, कम से कम 25-30 साथी थे हमने फिर मार्च पास्ट किया, सर्दी के अंदर कपड़े उतार करके तोशाम SDM से मिले। सम्मान के साथ काम चाहते हैं, सम्मान के साथ काम चाहते, और जो बकाया पैसा है कम से कम आप एक कर्मचारी का निकालोगे दी, कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए ठेकेदार अश्विनी अग्रवाल है वो हजम कर चुका है मजदूरों का। मजदूरों के 3 सोमवार को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना महामारी का एक केस ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 5 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 22,404 संक्रमित मरीजों में से 21,745 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।